बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए भाग विधि से पहले भाग विधि काफी आसान है, तो इसको देखिए हम लोग बनाने से पहले क्या करना है, आपको 1 का स्क्वायर 2 का मतलब 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। एक बार और पढ़ लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। कम से कम आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर अगर याद रहे, मतलब वर्ग याद रहे, तो आप आसानी से बना पाओगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है, 2304। तो यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2300 कितना है 4, 2304। तो हम लोग क्या करेंगे, 2304 लिख लेंगे और लिखने के बाद ऐसे दो यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ठीक है, खींच दिए। अब उसके बाद क्या करना है, जोड़ा मिलाना। देखिए हम लोग जब भी बनाते हैं, जो वर्गमूल बनाते हैं, तो उसका जोड़ा, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे थे तब जोड़ा ही लगा रहे थे, तो इसमें भी जोड़ा लगाना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है आपका, जैसे देखिए हम लोग जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इधर से लगाएंगे। जैसे ये आपका बायां हाथ है, बायां से दायां की तरफ जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए एक जोड़ा, उसके बाद दो जोड़ा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि द्वारा देखिए ज्ञात करना काफी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये स्क्वायर आपको अगर याद है तो आराम से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा, पहला जोड़ा है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। कितना है 23। तो देखेंगे ये जो स्क्वायर लगाए हैं कितना में लगाएंगे, ताकि 23 के करीब या 23 के बराबर आ जाए। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर 25, 5 का स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 ज्यादा हो जाएगा। अगर भाग अगर करते, मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर आपको भाग करना है किसी में, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 4 से लगाना है, तो हम लोग 4 चौके 16 लगा देंगे और उसके बाद घटा के रख देंगे। ये नहीं कि हम लोग 5 से लगा दें, मतलब 5 अगर भाग देना है तो और करीब जाएंगे। तो मतलब एक तरह से भाग है, तो इसके बीच में जाना है। जैसे देखिए जो 23 किसके बीच में आया, तो 16 और 23 के बीच में। तो और किसका स्क्वायर के करीब है, तो ये 4 का स्क्वायर के करीब है। ज्यादा ज्यादा करीब नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो 23 है यहाँ पर 25, 23 में अगर 25 लगा दिए तो अब गलती हो जाएगी। जैसे आपके पास 23 रुपया, 25 रुपया का सामान दुकानदार नहीं देगा, 4 चौक 16 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ से कितना बार में लगाएंगे, तो 4 बार में। तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 16 आया, यहाँ पर 4 लिख देंगे जितना बार हम लगाए। और जितना से हम लोग लगाए हैं उतना को ही फिर लिखेंगे और लिखने के बाद जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर ये इसको घटाएंगे, तो ये देखिए 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और इधर कट हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो संख्या 8 ये जोड़ के लाए हैं, यहीं पर कुछ अंक उतारेंगे। तो सबसे पहले देखिए 7 में 8 लगेगा ही नहीं, तो अगला जो डिजिट है जब भी उतरेगा तो हमेशा जोड़ा में ही उतरेगा। तो 04 है, तो 04 उतार देंगे। ठीक है, कितना उतारे, तो 04। अब ये 704 हुआ। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, 704 हुआ। तो अब देखिए हम लोग किसके करीब, मतलब क्या, ये 8 पर क्या संख्या रखें, ये जो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, और उसी संख्या में गुना करेंगे जो यहाँ पर रखेंगे। और जैसे मान लीजिए 4 रखे, तो 4 ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करेंगे, 704 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम लोग देखिए कितना है, 8 8 64 है। मतलब अगर 8 से यहाँ पर रख देंगे तो 4 बगल में है, तो ये आ सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पर किए हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, तो बगल में 4 आ रहा है। हम लोग इसी तरह अंदाजा लगाते लगाते जब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तब आप आसानी से आंख बंद करके बनाओगे, तब पर भी बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए 8 अगर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर अगर 8 रखेंगे तो 8 से गुना करेंगे वही संख्या, तो 8 8 64। उसके बाद देखिए 8 8 64, और 64 में कितना 6 से जोड़, 64 और 6 कितना 70, 704। देखिए पूरा पूरा आ गया। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 8, फिर से 8 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर जोड़ देना था लेकिन जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगला जो डिजिट है ही नहीं। तो कितना बार में, 8 बार में लगाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 704 पूरा पूरा आ गया। यह कट हो गया, मतलब शून्य बचा, और यही इसका वर्गमूल कितना। आगे जोड़ सकते हैं लेकिन जोड़ना नहीं है आपको, क्यों, आगे अगर संख्या रहता है तब जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ने कोई फायदा है ही नहीं। तो देखिए ये ऐसे लिख देंगे, रूट अंडर कितना 2304 बराबर कितना 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ये आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं भी समझ आ रहा है तो आप वीडियो देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद साथ साथ हो सके तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बस एक बार समझ आ गया आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखिए क्वेश्चन कितना है 2304 है।
23 और यहाँ पे 0 4, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम है जोड़ा लगाना, तो बायां तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये बायां है तो एक जोड़ा यहाँ पर जोड़ा, देखिए यहाँ पर जोड़ा, और भी संख्या रहता है तो उसका जोड़ा लगाते। मान लीजिए एक 5 ही संख्या छोड़ा हुआ है तो ये अकेला ये बच जाता। ठीक है, लास्ट से छोड़ना है, जोड़ा इधर से ही हमेशा लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर 23 जो है किसके करीब आ जाएगा, तो स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे, जो एक मतलब 1 से 9 तक का स्क्वायर आपको हमेशा याद रखनी। तो देखिए किसके करीब है, 4 चौक 16, ये 25 लगा ही नहीं सकते क्योंकि अगर भाग भी देते तो ऐसे नहीं लगता, 4 चौक 16 लग जाएगा। तो 16 लगाए, घटाने के बाद जो यहाँ पे 4 + 4 जोड़े 8 आया। अब 8 पर ही कौन सा संख्या बगल में रखेंगे, इस साइड दायां साइड, और उसी संख्या में गुना करेंगे ताकि इसके पूरा पूरा आ जाए, क्योंकि ये सब जो संख्या दिया हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ रखेंगे तो उतना ही संख्या से गुना करेंगे और जितना ये संख्या दिया हुआ पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो गया। इसी तरह आप बना देना आपको। आगे देखिए आप 2 नंबर, देखिए बनाते बनाते आप समझ जाओगे कितना है, 4489 है। तो 4489 लिख लेंगे, 44 उसके बाद 89, ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए जोड़ा आप मिलाएंगे तो ये इधर से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा। अब देखिए क्या है, तो ये 44 है, 44 देखिए किसके बीच में है, तो 49, देखिए 49 और 36 के बीच में, तो 6 छक 36 कम वाला लगाना है, तो 6 छके 36, 6 लगाएंगे, 6 छके 36। अब घटाएंगे जैसे हम लोग भाग में घटाते हैं, यहाँ पे देखिए क्योंकि भाग विधि ही है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, मतलब क्या 14 में से 6 जाएगा तो ये कैरी लिया इधर। अब उसके बाद यहाँ पर 6 ही जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना 12, 12 जोड़ दिए। अब 12 यहाँ पर जोड़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो अगला संख्या हो क्या, यहाँ पर कितना 6 6 12 हुआ, और उसके बाद देखिए 12 हुआ। अब यहाँ पर ये जो जोड़ा है 8 9 यहाँ पर डायरेक्ट उतर जाए क्योंकि 12 में 8 लगेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर कितना 889 आया। अब कितना है 12 पर अब क्या रखेंगे ताकि ये 889 के करीब पूरा या करीब आ जाए या पूरा पूरा कर जाए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या सभी दिया हुआ है तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो देखिए बगल में कितना दिया हुआ है, तो बगल में 9 दिया हुआ है, 9 मतलब बगल में 9, तो हम लोग इकाई अंक ही गुना करके देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए, तो एक 3 रख के देखेंगे तो 9 बगल में आ जाएगा। तो अगर 3 रख के देखेंगे कितना है 12 और 3, यहाँ पर 3 रख के अब 3 में ही गुना करेंगे, 3 3 9 12 3 36, 369, बहुत कम आया। तो अब देखिए अब इकाई अंक में 9 आना चाहिए, तो 9 7 ही है ऐसा जिसका इकाई अंक, तो हम लोग 7 रख के देखते हैं। तो ये 12 पर 7 रखें और 7 से ही गुना करेंगे तो देखिए कितना आया, 7 सते 49 और 12 सते 84, 84 और 84 और कितना आया 84 4 कितना 88, तो 84 4 800, देखिए 89 यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग कितना रखे 7, 7 रख दिया। और यहाँ पर ये मेन जो वर्गमूल इधर लिखा रहा है, जो जैसे यहाँ पर भी 48 आया, इसका वर्गमूल मतलब इसका अगर 48 में 48 गुना करेंगे तो 2304 आ जाएगा। तो यही मेन यहाँ पर जो वर्गमूल लिखा रहा है, जो भागफल इधर आ रहा है वही वर्गमूल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 67 आया, तो 889 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, आप चाहो तो अब यहाँ पर 7 लिख के जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ने का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे अगर संख्या रहे तब जोड़ेंगे। तो कितना 4489 बराबर कितना आया 67, मतलब इसका रूट, ये रूट लिखने का तरीका, जैसे 16 का रूट कितना 4, इसी तरह ये रूट लिखने का तरीका है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3400 कितना है 81, 3481 है, तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगा लेंगे, इधर से ही जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो ये देखिए 30 है, सॉरी 34 है, तो किसके करीब में जा सकता है, तो हम लोग देखिए अब स्क्वायर रखेंगे, तो ये देखिए 25 और 36 के बीच में है, क्योंकि ये कितना दिया हुआ तो 34 है, तो 25 और 36 के बीच में ही होगा, 25 26 27 28, हाँ तो 5 से लगा सकते हैं, इसके कम है दिया हुआ है, तो 5 से लगाएंगे यहाँ पर, तो 5 से 5 25 आया। अब घटाएंगे और फिर 5 से यही 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9, ये पूरा पूरा कट गया। अब 981। अब देखिए ये 10 पर क्या रखेंगे बगल में, यहाँ पर बगल में ही रखना, ताकि बगल में देखिए इकाई अंक 1 है, तो इससे हम लोग गेस कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक कितना है 9 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं। तो 10 पर अगर 9 रख के देखते हैं, 9 9 81 का 1, बाकी यहाँ पर 0 8 1 0, यहाँ पे 981, देखिए पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 9, यहाँ बगल में ही आप 9 रख दीजिए। अब 9 चाहोगे तो जोड़ सकते हो या नहीं तो क्यों जोड़ना, आगे है ही नहीं संख्या, तो ये इसका आंसर हो गया। तो कितना ऐसे लिख देंगे √3481, और कितना है ये कितना हो गया, तो ये 59 हो गया, 59 इसका आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे बना देना। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 529, तो इसमें आप घबरा जाओगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ा लगा दिए, एक जोड़ा इधर लग गया, ये बेचारा बच गया तो इसको छोड़ देंगे, ये अभी छोड़ देंगे, अगला जो संख्या आएगा उसको कर देंगे। जोड़ा नहीं है तो आप शून्य लिख के जोड़ा बना सकते हो, लेकिन शून्य लिखने मतलब शून्य लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शून्य जोड़ा नहीं मिल रहा है, छोड़ देना इसको। देखिए 52 किसके बीच में है, तो यहाँ पर 49 और 64, तो किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 49 ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, तो 7 सते 49। अब जोड़ेंगे 7 7 14 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है आपको 7 7 14। अब यहाँ पर कितना आया, 49, अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 3 आया, ये पूरा पूरा कट गया, बगल में यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे 9। और यहाँ पर देखिए अब क्या है, तो यहाँ पर कितना आया 500, ये यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 आया और उसके बाद घटाएंगे तो 9। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं 5, यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ से बगल वाला जो संख्या है उसको कर देंगे, तो ऐसे जोड़ा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक गलती कर रहे हैं, सबसे पहले क्या गलती करना है, गलती कर रहे हैं कि हम लोग जो जोड़ा लगा रहे हैं ये संख्या देखिए 1 2 3, ये संख्या कितना है, विषम संख्याओं का है दिया हुआ, तो विषम संख्या जब ये आवे तो आपको दायां तरफ से जोड़ा लगाना। यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, कितना है यहाँ पर देखिए ये कितना है, जोड़ा यहाँ पर लगाएंगे, इधर से लगाएंगे, ये बेचारा अकेला बच जाएगा 5, ये बच गया, तो अब इसको पहले उड़ा देंगे। संख्या की संख्या मतलब क्या, देखिए ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दायां तरफ से ही जोड़ा लगा देना, कोई भी संख्या रहे। जैसे देखिए ये सब संख्या में क्यों मतलब क्या हम लोग बोल रहे थे कि बायां तरफ से जोड़ा लगाना है, तो ये संख्याओं की जो मतलब क्या अंकों की संख्या कितना है 4, मतलब सम संख्या, तो सम संख्या है तो हम लोग इधर से अगर जोड़ा लगाए इधर से कोई भी फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3, तो ये विषम संख्या जो अंक मतलब डिजिटिव को जो संख्या है विषम संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ से जोड़ा लगाएंगे, तो ये दायां तरफ से लगाएंगे, या नहीं तो आपको क्या करना है, हमेशा जो सभी संख्या उसमें दायां तरफ से ही जोड़ा लगाएंगे, तो बच जाएगा अकेला, इसको छोड़ देंगे। ये कितना है देखिए 5 है, तो किसके 2 दूना 4, 2 के करीब है, तो 2 दूना 4 लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 और उसके बाद 2 9, ये कितना आया 129। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा संख्या रखेंगे ताकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बगल में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ, तो 9 में देखिए किसका है, तो ये 3 का हो जाएगा, 3 तिया 9। अगर 43 पर मान लीजिए 4 पर अगर 3 रखेंगे तो 3 3 तिया 9 और यहाँ 3 चौके 12, 129 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 रखना है, 3 रख के जोड़ भी सकते हो या नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, तो 129 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो कितना 529 का कितना आया, 529 का 23 आ गया, 23 वर्गमूल इसका हो गया। तो देखिए बस यही याद रखना है आपको, दायां तरफ देखिए यहाँ पर मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गया या जो भी समझो, आपको क्या करना, दायां तरफ से ही जोड़ा लगाना है, ठीक है। और ये जो संख्या में गलती क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो संख्या है दिया हुआ अंकों की संख्या मतलब जो यहाँ पर अंक जो है 1 2 3 4 सम संख्या, इधर से जोड़ा लगा इधर से फिर भी 2 2 यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें गलती इसलिए हुआ क्योंकि 3 ही अंक दिया हुआ, इधर से हम लोग जोड़ा लगा दिए, ये मेरे से भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है, हो जाता है कभी कभार बताते समय, ठीक है, उसके लिए आप मुझे माफ कर देना, ठीक है। 4 नंबर हो गया, आप आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर कितना 32 49, यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दायां तरफ से ही जोड़ा लगाएंगे ताकि याद रहेगा, जब अगर संख्या कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो उसमें गड़बड़ नहीं होगा, तो दायां तरफ से ही जोड़ा हम लोग लगा देते हैं। तो ये 49 हो गया और यहाँ पे 32। अगर जो इससे दायां भी बायां भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दायां तरफ से ही आपको बायां तरफ की ओर जोड़ा लगाए, क्योंकि इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 इसी तरफ से बोलते हैं, तो इधर से ही जोड़ा लगाते हुए चलना। अब कितना दिया हुआ है, ये 32, तो 32 किसके करीब है, तो यहाँ देखिए ये 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 25 25 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 32 देखिए 5 25, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा और 25 25 हो गया, और यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये कट हुआ इधर या शून्य लिख देंगे और यहाँ पर 49 749 हुआ। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या रख सकते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगर 7 रख देंगे तो 7 7 49, हाँ 7 रख देंगे यहाँ पे 107, क्योंकि देखिए 9 बगल में दिया हुआ है, तो अब कौन संख्या का जो है मतलब क्या इकाई अंक 9 दिया हुआ है, वर्ग अगर करेंगे तो 7 7 49, तो 7 रख देंगे और यहाँ पर 7 फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ गया 107 में फिर से 7 से गुना करेंगे तो 749 पूरा पूरा आ जाएगा, आप गुना करके देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये किसका आया 32 49 बराबर 47, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हुआ। अब उसके बाद देखिए इधर भी जोड़ा लगाएंगे तो इधर जोड़ा ऐसे लगा लेंगे और देखिए किसके करीब है, तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, ये 16 तो उसके करीब जाएगा मतलब उसके पीछे जाएगा, 3 तिया 9 लगा देते हैं, तो 3 यहाँ पर लग जाएगा, 3 तिया 3 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 6 हुआ, अब 3 तिया 9 हुआ, यहाँ पर 9 लगा देंगे और यहाँ पर कितना घट के आया 4, यहाँ पर 6 9 इधर कट ही होगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या रख सकते हैं यहाँ पर,
तो हम लोग अगर 9 देखिए बगल में किसके बगल में रखेंगे ताकि 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर 49 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 9 किसका 7 में, तो 7 में अगर यहाँ पर देखिए 6 पर रखेंगे 7 और 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 और यहाँ पर देखिए 49 का 9 बाकी 4 आया और कितना 7 छक 42 और 4 कितना आया 42 4 यहाँ पर 469। देखिए 469 कितना बार में रखे तो 7 बार में रखे, तो 7 यहाँ पर रख देंगे, ये पूरा आ जाएगा, जोड़ देंगे और 7 यहाँ पर आ जाएगा तो 469, ये पूरा पूरा आंसर हो गया। तो कितना 1369 और इसका आंसर कितना आया 37 इसका आंसर कर देंगे। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे ये सब क्वेश्चन का उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर कितना दिया हुआ है तो 5776 दिया हुआ है। जोड़ा लगाएंगे दाएं तरफ से ही लगा देना है, दाएं से लगाओ बाएं से कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, तो ये 49 लग जाएगा, 7 7 49, तो 7 बार लगाएंगे तो 7 इधर भी लिख देंगे, 7 7 पहले जोड़ देते 7 7 14 आ जाएगा, 7 7 49 लगाए, अब घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 9 8 17, ये पूरा पूरा कट जाएगा और 700 यहाँ पर 800 कितना आ गया 76। अब देखिए 6 बगल में है तो इकाई अंक कितना है तो 6, इकाई अंक 6 दिया हुआ है, तो इकाई अंक 6 देखिए किस में दिया हुआ है तो हम लोग गुना यहाँ पर किए थे, तो देखिए 6 यहाँ पर अगर 6 रख देंगे तो 6 आ जाएगा, उसके बाद 4 भी रख सकते हो, 4 तो छोटा लग रहा है तो 14 पे अगर 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे तो 14 गुना 6 करते हैं तो 6 छा के 36 और कितना 6 छक 24 24 3 कितना आया यहाँ पर 24 3 27 और 6 2 8 876 देखिए आ गया पूरा पूरा। तो कितना रखे हम लोग 6 रखे, 6 यहाँ पर आप जोड़ सकते हो, आगे जोड़ना ही नहीं है, 6 से यहाँ पर कर देंगे तो 800 कितना है 76। ये देखिए क्वेश्चन जो है काफी आसान है, या भाज्य गुणनखंड जो विधि हम लोग बना रहे थे उससे तो आसान है ये काफी, 76 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए इसको भी करेंगे, कितना है यह 7921 दिया हो तो जोड़ा लगा देंगे और देखिए कितना 8 बार में अगर लगाएं 8 8 64, 9 बार में लगाएंगे 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में 7 बार में लगाए तो 7 7 49 आया, उसके बाद यहाँ पर घटा देंगे तो 10 घट के आया 7 7 49, ये पूरा पूरा कट गया, 7 7 14। अब घटा यहाँ पर 21 रख देंगे, क्यों 2 1 जब भी उतरेगा तो जोड़ा ही उतारेंगे। अब देखिए 14 पर क्या रखेंगे ताकि कितना के करीब है, कितना सॉरी ये है दिया हुआ तो 10 तो 21 दिया हुआ, तो देखिए बगल में 9 है, यहाँ पर 9 हम लोग रख सकते हैं तो 14 पर 9 रख देते हैं, क्योंकि इकाई अंक 1 दिया हुआ तो 9 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा इकाई अंक, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 9 81, 14 9 126, 126 और 8 जोड़ेंगे तो 126 कितना आ जाएगा 126 और 8, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, 9 9 81, यहाँ 9 चौके 36, 36 और 8 कितना आ गया 36 8, तो 44 का 4 बाकी 9 4 13 1 14 हो जाएगा 13 44, ये ज्यादा हो जाएगा। तो एक अब और देखिए किस में आ रहा है, तो अगर एक रख के देखेंगे 81 36 9, ये कितना है ये 1402 आया, यहाँ पर 2, अगर ऐसे हम लोग काट सकते हैं एक एक डिजिट को, यहाँ पर और एक रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगर 9 रख के देखेंगे तो 9 तो 9 9 81 और देखिए 9 9 81 और उसके बाद देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं 149 को 9 से गुना कर लेते हैं, ये थोड़ा फंसने वाला चीज है। 9 9 81 और 14 9 कितना होता है 126 और 8 जोड़ लेते हैं 126 और 8, यहाँ पर 14 यहाँ पर 814 और 12 और 12 और 1 13 1300, यहाँ पर कितना आ जाएगा 41। लग रहा है कुछ गलती कर दी हम लोग, घटाने में ही कर रहे हैं गलती, 7 7 ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए गलती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर कितना 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा ना, तो ये 30 आ जाएगा, 7 में से यहाँ पर 30, देखिए यहाँ पर 8 8 64 भी लग जाता, 7 7 49 लगाए हैं, सॉरी 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 ये मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 7921, तो अब जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा ऐसे लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए तो कितना 8 8 64 लग जाएगा, देखिए इतना मिस्टेक कर दिए भारी मिस्टेक, 8 8 64 घट के आएगा 5 9 9 क्या से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 15, अब देखिए 8 8 16 ये हो जाएगा, उसके बाद 21। अब यहाँ पर 9 अगर रख के देखेंगे क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 9 अगर रखेंगे तो कितना है 16 पर 9 रखेंगे, 16 गुना 9, 16 गुना 9 रखेंगे तो 9 9 81, 16 9 144 144 और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 16 9 9 81 1 8 अच्छा 152 आ जाएगा, तो मतलब कितना 1521 आया। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 9, तो 8 बार में लगाए थे और 9 बार में लगाए तो कितना 109, यहाँ पर 1521 आ गया, पूरा पूरा कट गया। उसके बाद रूट अंडर लगाएंगे तो 19 ये
7921 में यहाँ पर कितना आ गया, ये 89 आ गया, ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे थे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इतना बड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो हम लोगों को भी सतर्क रह के बनाना होगा। ऐसे नहीं कि आप ऐसे मतलब बैठोगे बना लोगे, जब तक गलती नहीं होगा 4 बार 5 बार मतलब आप बनाओगे और उसमें 2-3 बार गलती होगा, उसके बाद आप सही बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैं कैमरा पर बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया होगा, तो आपको थोड़ा सावधानी से बनाना है। ठीक है, आप प्रोसेस सीख गए, आप खुद से भी चाहोगे तो बना लोगे। ठीक है, ये 8 तक हम लोग बना लिए, अब 4 क्वेश्चन बच गए, उसको भी बना लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 में 576 दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। तो दायां तरफ से ही याद रखना है कि हमेशा जोड़ा लगाना है, तो दायां तरफ से लगाएंगे। आइए बेचारा बच गया कितना 5। तो अब देखिए 2 से हम लोग लगा देंगे, तो 2 दूना 4, पहले यहाँ पे जोड़ देते, 2 दूना 4 आया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 76, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 लिख देंगे। समझ गए। अब देखिए 49 पर क्या रखेंगे ताकि इकाई अंक 6, तो हम लोग देखिए 6 छाक 36, तो 6 रख के देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुना करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो गुना कर लेंगे कितना में, देखिए यहाँ पर कितना 46 अगर बना देंगे, 46 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छाक 36, अच्छा यहाँ पर कितना 49 आ जाएगा। तो कितना आया 900, सॉरी 900, ये ज्यादा हो गया, 6 छाक 4 लग रहा है कि यहाँ पे 6 से ज्यादा हो गया। तो अब 4 रख के देख लेते हैं, तो 4 पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 16 1 17, हाँ 176 आ गया पूरा पूरा। तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 आया, 4 यहाँ पर कितना 176, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 में 4 फिर जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ना है आपको, क्यों, क्योंकि आगे संख्या दिया ही नहीं है। 576 आया, इसका कितना आया वर्गमूल, तो 24 आया, ये इसका आंसर हो गया पूरा पूरा। ठीक है, अब देखिए 1024 दिया, इसका भी जोड़ा लगाएंगे इधर से। देखिए कितना 9 के करीब है, 3 तिया 9 लगा देंगे, घटा देंगे यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 9 लगाएंगे और यहाँ पर 3 लिखें, 3 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना 124। अब कितना है, तो बगल में 4 दिया हुआ, तो हम लोग कितना कर सकते हैं, 8 अगर रख के देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 124 है। अगर 4 रखेंगे, देखिए मतलब क्या 4 क्या 2 से अगर रख देंगे तो 2 हो सकता है, तो 16 पर 2 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 324। देखिए पूरा पूरा 324, 6 पर 16 नहीं है, 6 है, 6 पर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 12 2 दूना 4 6 दूनी 12, हाँ तो कितना बार में रखे, 2 बार में, तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। और ये पूरा पूरा आ गया, पूरा पूरा कट गया। ये कितना आया 1024 का रूट कितना है 32, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। 10 नंबर हो गया। आप देखिए हम लोग 11 और 12 बनाते हैं, तो ये भी काफी आसान है, एक आप समझ गए बाकी सब बना लोगे। ये पूरा आ गया, देखिए कितना करीब है, तो ये 30 है, तो कितना करीब 6 छाके 36, ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 25 आया। 5 यहाँ पर फिर लिखेंगे, 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 आ गया, और यहाँ पर 25 आया, 25 को घटाएंगे, ये कितना 6 आया है, पूरा पूरा काट देंगे, 6 छाके 36। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे, तब 6 से गुना करेंगे, 6 छाक 36 और 6 कम 6, तो 6 बार में रख सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक 6 दिया हो। हमेशा याद रखना, इकाई अंक पर रखोगे तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि कौन सा संख्या रखेगा। तो देखिए इकाई अंक कितना 6 दिया हो, तो इसमें देखेंगे इकाई अंक कितना कौन सा है जिसमें 6 है, तो इकाई अंक 4 का स्क्वायर 6 है, तो यहाँ पे देखिए 4 अगर रख के देखेंगे तो 400 करीब ही जाएगा, तो हम लोग 6 रख के देखेंगे तो ये पूरा पूरा लग जाएगा, क्योंकि ये सब पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग कितना रख सकते हैं, तो 6 रख देंगे, तो यहाँ पर 6 रखेंगे और उसके बाद 6 छाके 36, तो ये पूरा पूरा कट गया। देखिए कितना 3136 है, बराबर कितना 56, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए आगे कितना है दिया हुआ, तो ये जोड़ा लगाएंगे, ये 0 0 0 पूरा पूरा काट देंगे। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया, 3 तिया 9, और यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। अब देखिए यहाँ पर 2 शून्य उतरा, तो 2 शून्य के बदले अगर यहाँ पर शून्य रखेंगे तो गुना पूरा पूरा यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर से 60 ही आएगा, और 1 शून्य यहाँ पर लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 30 हुआ। मतलब 2 शून्य के बदले 1, जो यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ है उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना 10 करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पर गुना किया तो 10 100 आया, 10 का स्क्वायर अगर किए तो 10 10 100 आया, तो मतलब 1 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य स्क्वायर करने के बाद शून्य आ जाता है, तो हम लोग भी 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 आ जाएगा पूरा पूरा। तो कितना आया 900 का वर्ग कितना आया 30, ये इसका आंसर वर्गमूल 30 आया। समझ गए। सबसे पहले देखिए कोई भी संख्या है आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है, तो दायां तरफ से बायां तरफ जोड़ा लगाना है, तो यहाँ पर जोड़ा लगा दिए। अब 31 है उसके करीब जाना है, तो 31 किसके करीब जाएगा, स्क्वायर हम लोग याद रखेंगे, यही स्क्वायर 1 से 9 तक, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। देखिए मैं यही हेल्प से 1 से 9 तक का ही स्क्वायर के हेल्प से इतना सारा क्वेश्चन, 1 से 12 तक जो क्वेश्चन, 1 से 12 तक जो क्वेश्चन है उसका हम लोग बनाए हैं। तो यही बात आपको याद रखना, आप इतना याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है,
तो हम लोग इतना याद रखिए। तो यहाँ देखिए 25 इसके करीब है, घटा लिए, जैसे भाग बनाते हो वैसे ही आपको बना देनी है, काफी आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आया है या नहीं तो मतलब कि अगर आपको दिक्कत है फिर भी समझने में, आप 2-3 बार वीडियो को दोहरा के देखो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी को दोहरा के देखो, तब उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए हुए। देखिए बहुत आसान है। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसमें वर्गों मतलब कितना अंकों की संख्या कितना 1 दिया हुआ है। तो इसी तर्ज पे ये क्वेश्चन बनाना बिना सॉल्व किए आपको बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n एक n अंक है उसमें वर्गमूल में n बाई 2 अंक होंगे। जैसे n अंक है तो n बाई 2 होगा। यदि मतलब m सम है, अगर n क्या है सम है तो n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। और यदि n विषम है तब ये हो जाएगा, तो n विषम होगा तो वही संख्या जो हो जाएगा। जैसे n प्लस अगर मतलब क्या वर्गमूल है तो n बाई 2 हो जाएगा, मतलब क्या आधा हो जाएगा ये सम, या n प्लस 1 बाई 2 होगा तो n बाई 2 कर देंगे या n प्लस 1 बाई 2 कर देंगे फिर भी बात हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जैसे देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये n मतलब क्या लिख देंगे 64, लिखेंगे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या कितना दिया हुआ है 2, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या तो n बाई 2 हो जाएगा, n बाई 2। तो n ये दिया हुआ यहाँ पर ब्रैकेट में कहीं n लिख लेते हैं, यहाँ पर n बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब क्या 2 को 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो 1 अंक होगा, तो 1 अंक इसका आंसर हो गया। समझ गए। और उसके बाद देखिए आगे बनाते हैं। ये कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे 144। अंकों की संख्या कितना दिया हुआ, ये संख्या होगा अंकों की संख्या, यानी तो n बराबर लिख देते डायरेक्ट, n 1 2 3 3 अंक दिया हुआ तो लिख देंगे वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के ऐसे सॉल्व करना है आपको, वर्गमूल के अंकों की संख्या ऐसे लिख लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत है। यहाँ देखिए अंकों की संख्या तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 होगा, n प्लस 1 बाई 2। तो n कितना दिया हुआ 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4 होगा, और यहाँ पर देखिए 3 1 4 होगा और उसके बट्टे में 2 करेंगे और 4 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 अंक हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका 144 का वर्ग कितना होता है 12, तो 12 में कितना अंक 2, तो मतलब 144 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे, ऐसे जो वर्ग निकाले हैं ऐसे ये वाला जो, जैसे यहाँ पे देखिए अंक की संख्या कितना दिया हुआ 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है। 4 क्या है मतलब क्या अंकों की संख्या कितना है तो 4 दिया हुआ, 4 क्या है सम है तो n बाई 2, अगर सम है तब n बाई 2 करना। अगर यहाँ पे याद रखना अगर मतलब अंकों की संख्या क्वेश्चन जो दिया हुआ अगर सम रहे तो क्या हो जाएगा n बटे 2, उसके बाद अगर विषम रहे तो n प्लस 1 बाई 2 होगा, n प्लस 1 अब बाई 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए विषम संख्या है तो n प्लस 3 है, 3 क्या है विषम संख्या, सम विषम जानते होंगे, सम ऐसे संख्या होता है जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 मतलब 2 के टेबल में जो आवे, जो 2 से पूरा कट जाए पूरा वो सम होता है। विषम जो होता है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे होगा, 11 13 ये सब विषम होता है। तो इतना बड़ा संख्या नहीं देगा आपको, यही बड़ा से बड़ा देखिए संख्या एक ये दिया हुआ है 5 नंबर, उसको भी हम लोग बना लेंगे। काफी आसान ये सब है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 3 नंबर कितना दिया हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कितना तो 4489 दिया हुआ, तो n बराबर कितना 4, n बराबर 4, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं सम संख्या। अगर सम संख्या है तो लिखेंगे तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना होगा, अगर सम रहे तो n बाई 2 कर देंगे, n बाई 2। तो n 4 दिया हो, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 तो 2 अंक हो जाएगा। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ही अंक का होगा। आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, ये नहीं कि आंसर देख के बना दोगे, आंसर देख के नहीं बनाना है आपको। 4 नंबर में देखिए 4 नंबर में कितना दिया हुआ 27 22 5 दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे 27 22 और 5 दिया हुआ। तो देखिए अंक कितना 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, जो कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे लिखेंगे तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या
तो क्या हो जाएगा n+1/2, n+1/2, n कितना 5 दिया, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बट्टे में 2 करेंगे, 5 1 6 बट्टे में 2, 2 तिया 6, तो कितना आया 3 अंक, लिख देंगे 3 अंक, 3 अंक इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये 4 नंबर हुआ। अब देखिए 5 नंबर बनाते हैं। देखिए 5 नंबर कितना दिया हुआ है, तो ये 39,0625, तो अंक यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो n, तो 2 4 6 दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर सम लिख देंगे, सम संख्या, तो सम संख्या है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, n+1/2, n+1/2, तो n कितना 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी गलती हो गया, वर्गमूल के अंकों की संख्या n/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ, तो n 6 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 दिया 6, तो 3 अंक हो जाएगा, 3 अंक इसका आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। यहाँ पर बस आपको याद रखना, अगर वर्गमूल के जो संख्या दिया हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका अगर जो संख्या है, जो मतलब डिजिट है, अगर विषम है तब n+1/2 करेंगे, अगर सम है तो n/2 हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं करना, n/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6/2 किए तो 3 अंक हो गया। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ही अंक में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, यहाँ पर जैसे हम लोग पीछे बनाए वैसे कितना है, 2.56 दिया हो, 2.56, तो क्वेश्चन पहले लिख देंगे, लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ऐसे जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट से पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग कैसे जोड़ा लगाते हैं, दायां से बायां तरफ, ऐसे जो नॉर्मल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 में जो बनाए हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन था उसको हम लोग दायां से बायां तरफ जोड़ा लगाए हैं, इधर जैसे ये क्वेश्चन दिया हो तो इधर से इधर की ओर। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पॉइंट में दिया हो, इसको आपको क्या करना है, जोड़ा लगाते समय याद रखना है कि ये बायां से दायां तरफ जाएगा। यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए बायां से दायां तरफ जाएगा, तो बायां, यहाँ पर देखिए बायां हाथ ये है, दायां तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जोड़ा देखिए ये अकेला ही है और यहाँ पर ये जोड़ा बच गया। यहाँ पर देखिए 2 किसके करीब है, तो 2 ये किसके करीब हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 ज्यादा हो गया, 1 से अगर लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आया 1, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेंगे, प्रोसेस वही है सेम, बीच में बस पॉइंट है तो ये पॉइंट उठा के यहाँ पर भगा देंगे, भगा दिए। भगा देने के बाद एक पॉइंट यहाँ पर 5 6, अब देखिए 5 6, अब 2 पर क्या रखेंगे ताकि यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो बनाए थे वही प्रोसेस है, आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, वही बात याद रखना, इसमें भी वही रूल आएगा काम। अब देखिए 2 पर हम लोग क्या रख सकते हैं ताकि यहाँ पर 1 5 6 मतलब 156 आ जाए। तो देखिए 6 करीब है तो हम लोग 6 रख के देख लेते हैं, तो कितना 2 पर 6 रखिए और 6 से ही गुना करिए, प्रोसेस वही है, 6 छा के 36 और यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 दूनी 12 3 15, कितना आया 156 आ गया, पूरा पूरा करीब हो गया। तो 6 से लगा दिया, अब 6 चाहो तो आप जोड़ भी सकते हो, नहीं तो क्यों जोड़ना है। अब कितना आया 156 आया पूरा पूरा, जब भी उतरेगा 2 डिजिट ही उतरेगा, तो कितना आया 2.56 का वर्गमूल कितना आया 1.6 आया, तो 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, बस पॉइंट है, पॉइंट को उठा के इधर भगा देना, काम खत्म है, ठीक है। 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर कितना दिया 7.29, तो जोड़ा लगाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ से जोड़ा लगाते, इधर से, ये तो बेचारा अकेला है, यहाँ पर जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 भाग में बट जाता है तो ये 1 पॉइंट इधर हो जाता है, 1 पॉइंट, ये नहीं कि आप यहाँ पे इधर से जोड़ा लगा दो, नहीं, पॉइंट को मतलब जैसे पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो इधर से जोड़ा लगाएंगे, तो एक जोड़ा इधर हुआ, ये बेचारा अकेला बच गया, ये एक अलग पार्ट हुआ, एक अलग पार्ट हुआ, एक इधर से इधर की, ये भी अकेला बच जाएगा। तो अगला डिजिट तो फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट उतार देंगे, अगला डिजिट फिर से उतार देंगे, ऐसे जोड़ा लगाना है, ठीक है। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन जोड़ा इस तरह लगाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 4, तो सॉरी 4 नहीं 7 है, किसके करीब है, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 3 का करेंगे 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 को फिर से जो जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आया, 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटा के 3 आया, यहाँ पर 2 का लगाए 3, ये देखिए पॉइंट है तो पॉइंट उठा के यहाँ पर फेंक देंगे, कितना आ गया, यहाँ पर 2 9 उतार देंगे 29। अब देखिए कितना करीब है, तो हम लोग अंदाजा लगा के बना सकते हैं, ये कितना है, तो
329 दिया हुआ है, तो कितना रख सकते हैं हम लोग? अगर 9 रख देंगे, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 7 अगर रख देंगे, 7 सत्ते 49, 7 भी रख सकते हैं। तो हम लोग कितना रख देंगे यहाँ पर? देखिए जब ये 9 इकाई अंक दिया हो तो इसमें भी खोजेंगे इकाई अंक किसका 9, तो 7 रख के देख सकते हैं। 9 रख के देखेंगे, 9 रख के देखेंगे तो 81 एक आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 रख के देखेंगे तो उन 4 पर 9 देंगे, 7 रखेंगे तो ये 47 हो जाएगा, और 47 में गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 28 4 31 हुआ, तो कितना 300 सॉरी 31 नहीं 32 हो जाएगा, 32 यहाँ पर 7 सत्ते 49, 9 ज्यादा, सॉरी 7 सत्ते 49 है, तो यहाँ पर 47 नहीं 49 होगा। उसके बाद करेंगे, शायद हो जाता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, उसके लिए आप क्षमा कर देना। मतलब हो जाता है मिस्टेक कभी कैलकुलेशन करने में। तो ये कितना बार में लगा है? तो 7 बार में लगा है, तो ये 7 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कितना होगा? 229 होगा, 200 नहीं 329 हुआ। और उसके बाद कितना है? 7.29, और ये कितना 2.7 है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ के बनाना है आपको, ऐसे ही प्रोसेस, बस आप समझ गए तो काम खत्म है, आपका आधा काम हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया हो? 51.84 दिया हो, तो जोड़ा लगाएंगे, इधर एक जोड़ा इधर एक जोड़ा, कितना है? 51 किसके करीब है? तो 9 का अगर 7 का करेंगे, 7 सत्ते 49 के करीब है, तो 7 से यहाँ पर लगा देंगे, 7 बार में आया 7 सत्ते 49, और ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आया, ये कट हुआ पूरा, घटाएंगे ये यहाँ पर 51 में से 49 घटाएंगे, तो अब उसके बाद देखिए 7 बार में जोड़ेंगे, 7 7 14 हो जाएगा। प्रोसेस वही है जो प्रोसेस हम लोग बनाते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये पॉइंट है बीच में, तो पॉइंट यहाँ पर कबाब में हड्डी बन रहा है, तो वहां पे उठा के इसको पटक देंगे। ये कितना आ गया? 8 4 डायरेक्ट उतरेगा, 200 कितना 84 आया। तो अब 14 में कितना से गुना करेंगे ताकि 284 के करीब आ जाएगा? तो हम लोग देखिए 4 चौक 16, 4 देखिए यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, 14 में अगर 200, हाँ तो 14 अगर 2 रखेंगे तो 14 पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 142। अब 2 यहाँ पर गुना कर देंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 14 28, कितना है? 284 आ गया। तो कितना बार में रखे? तो ये 2 बार में रखे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 284 हो गया, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये रूट किसका किए? तो हम लोग 51.84 का किए, तो 7.2 इसका ये पूरा आंसर हो गया। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका भी जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ देखिए किसके करीब है? तो 7 सत्ते 49 ज्यादा हो गया, तो 6 बार में लगाएंगे, तो 6 छाके 36, 6 पर फिर से 6 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 हो गया, घटाएंगे तो कितना? 12, यहाँ पर 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 225, तो 6 बार में आया। तो यहाँ पे देखिए 5 बार में यहाँ पर अगर रख देंगे तो 25 आ जाएगा, तो 5 बार में यहाँ पर भी रखेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट उठा के यहाँ पर रख देना, बहुत आसान है पॉइंट वाला भी। उसके बाद कितना है? 42.25 में करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, ये पूरा पूरा आंसर हो गया। समझ गए? ऐसे ही आपको बना देनी है। तो कितना है? 4 नंबर बना लिया। अब देखिए 5 नंबर भी उसी तरह है, 5 नंबर भी पहले मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ? तो 31.36, तो जोड़ा लगाएंगे तो कितना है? 31, तो किसके करीब है? 6 छाक 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में लगा देते हैं, तो 5 5 फिर से जोड़ देंगे, 5 5 10, 25 25 आया, फिर 5 यहाँ पर उतार देंगे, कितना है? 6 पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 36, 6 बार में अगर रख देंगे तो हो जाएगा। तो अगर 10 पे 6 रखेंगे तो 106 होगा, फिर से 6 में गुना करेंगे तो 6 6 के 36, तो कितना बार में? 636 बार में आ गया। ये पॉइंट है, पॉइंट उठा के यहाँ पर रख देंगे, 6 बार में ये पूरा पूरा कट गया, 636 आ गया। तो ये कितना का रूट हुआ? तो 31.36 का रूट कितना आया? 5.6 आया। ये पूरा पूरा आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो मतलब क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं। कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत इसमें होगा ही। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक संख्या ले रहे हैं, जैसे 19 है। अब 19 में से क्या घटाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? तो यहाँ पे देखिए हम लोग 19 का ऐसे वर्गमूल निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी आएगा तो हम लोग देखिए किसके करीब है? तो 4 चौके 16 का करीब है, घटा देंगे तो कितना? 3 आ जाएगा, तो 16 करीब है ये पूरा। अब 19 में से हम लोग क्या घटाएं ताकि पूर्ण वर्ग? तो 3 जो शेषफल बचा, यहाँ पर 3 घटा लिए, तो घट के कितना है? 16, तो मतलब क्या वह छोटी संख्या कितना? 3। अब वह जो संख्या है 16, इसका भी हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ये काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में कितना दिया हुआ है? तो 402 दिया हुआ है, तो 402 का पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? वर्गमूल कर लेते हैं। अच्छा, वर्गमूल कर लेंगे तो कितना लग जाएगा? यहाँ पर पहले जोड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर एक जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ा लगाएंगे, तो ये देखिए कितना बार में लग जाएगा? तो 2 बार में, 2 दूनी
2 दूनी यहाँ पर 4 आया, 2 और यहाँ पर 2 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ 2 दूनी 4 कट हुआ, ये दोनों शून्य को यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 2 संख्या उतरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्य देंगे, दे दिए, जैसे भाग बनाते हैं बस सिंपल नहीं। अब देखिए आगे 4, यहाँ पर 4 है और 0 2 का मतलब क्या 2, अब लगेगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया कि 402 में से अगर ये 2 घटा लेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 402 में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना 400 आया। अब 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे अतः अतः क्या घटाया जाए, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या लिख देना, जो प्रॉपर है लिख देंगे। अतः वह न्यूनतम संख्या कितना है, तो 2, अतः वह न्यूनतम संख्या 2। सिर्फ देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल पहले निकालेंगे, निकालने के बाद जो शेष आएगा उसमें से जो संख्या दिया हुआ 402 दिया हुआ है, यहाँ माइनस करेंगे, जो संख्या आएगा, अतः वह न्यूनतम संख्या कितना 2, तो 2 आंसर होगा 1। और उसके बाद कह रहा है जो संख्या घटाने के बाद, तो 400 या 400 का आप वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा, इधर से एक जोड़ा बच गया। अब देखिए कितना बार लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 बार में, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आया, उसके बाद 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर 2 शून्य डायरेक्ट उतरा, तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 शून्य देना पड़ेगा, तो अब ये हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः एक मतलब एक आंसर ये है, अतः रूट अंडर 400 का वर्ग कितना आया 20, तो 20 इसका आंसर 1 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 जो घटाए वो, और उसके बाद जो घटाने के बाद कितना, ये 400 का वर्ग कितना 20 आया है, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है, काफी आसान है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1989 दिया हुआ, 1989। अब 1989 का हम लोग वर्गमूल करते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं पहले। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे तो इधर से यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा एक जोड़ा। अब देखिए वर्गमूल आता होगा, अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए थे वैसे ही आपको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो शेष आएगा, ये जो संख्या मेन संख्या दिया हो उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या आया वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और वो जो संख्या आया उसका भी वर्गमूल निकाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए किसके करीब है, तो 4 चौके 16, 16 के करीब है, तो 4 चौके 16 आया। यहाँ पर घटा देंगे, ये घट के 3 आएगा, ये पूरा पूरा 4 जोड़ेंगे तो 8। अब यहाँ पर कितना आया, तो ये देखिए यहाँ पर घटा देंगे तो ये 8 आया। अब ये 89 जो है पूरा पूरा उतर जाएगा, तो कितना आया 300, ये 89, 389। 8 में अब यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि यहाँ इसके करीब चल जाएगा, तो 8 पर हम लोग देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। 30 के ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाना होगा आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 रख के देखते हैं, 25 25, 8 5 से 40 और 40 2 42, 425 आ गया। 425 ज्यादा हो गया तो 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके मतलब 4 चौके 16, 8 चौके 32 31, 300 कितना आया 36। तो 4 बार में लगाए, तो यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4, 4 में हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे संख्या ही नहीं दिया हुआ। तो ये पूरा जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप सॉरी 336 है, आप घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5, 53 आया। तो लिख देंगे अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या बराबर कितना, तो 53। समझ गए। तो लिख देंगे संख्या बराबर, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1989 में से 53 माइनस करेंगे। तो माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। देखिए 0 में से 0, यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1900 कितना आया 30 आया, 1930 आया प्रॉपर। अब 1930 का भी हम लोग को वर्गमूल निकालनी है, तो 1930 का वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, सेम प्रोसेस है, एक जोड़ा एक जोड़ा। देखिए 4 बार में लग जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पर देखिए 4 4 पहले जोड़ देंगे, 8 4 चौक 16, ये आपको आता होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना 3 आया, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया 300, यहाँ पर 1900, ये शायद लगता है कुछ घटाने में गलती कर रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आया 44, ये पूरा पूरा आ जाएगा। इसे 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6, 1930 आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 53, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लग रहा है कुछ गलती कर दिया हम लोग। तो यहाँ पर घटाए हैं तो कितना आया 500, यहाँ पर 436, 336, यहाँ पर 6 में से 4, यहाँ पर 5, उसके बाद घटा लिए तो ये ऐसे 44 आएगा। जैसे हम लोग पीछे यहाँ पर बनाए थे, तो जो पिछला संख्या है 20 आया था, 20 ही, तो उसका देखिए यहाँ पर पिछला संख्या दिया हुआ है 44, तो 44 ही आएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, उसके बाद
9 में से 6 गया, 4 चौक 16 और 6 छक 36, यहाँ पर 330 आ रहा है। 1900 यहाँ पर कुछ लग रहा है गलती कर दी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 53, 1900 सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 1989 में से घटाना, ना कि 1983 में से, 1989 इसको करना। तो यहाँ पर कितना 1900, तो यहाँ पर घटेगा तो 36 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 36 होगा। देखिए इतना ज्यादा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 रखें, अब फिर यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो कितना है 336, ये पूरा पूरा कट गया। लिख देंगे अतः 1936 का ये कितना आ जाएगा 44, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर कितना है 53, एक आंसर 44 आ जाएगा। समझ गए। लिख देंगे आता हुआ छोटी संख्या कितना है, तो ये 53, और उसके बाद लिख देंगे वर्गमूल जो आया 1936 का वर्गमूल कितना 44 आया। समझ गए। ऐसे ही आपको बनाना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना है 3250, तो 3250 का भी लगाएंगे। देखिए किसका करीब है, तो 6 छक 36 जोड़ा पहले लगा लेंगे, जोड़ा लगाएंगे 6 छक 36 ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार में लगाएंगे। यहाँ पर भी 5 लिखेंगे तो 5 को 5 से फिर से जोड़ेंगे तो 5 5 कितना 10 आ जाएगा, और कितना बार में 25 25 आ गया। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 7, ये कट हुआ, उसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि उसके करीब चल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 10 पर क्या रखेंगे ताकि 750 के करीब आ जाएगा। तो हम लोग देखिए अगर 10 पर क्या रखेंगे तो 7 रख के देखेंगे तो 7 7 49, हाँ अगर 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49, और 7 एकम 7, 700 कितना है 49, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देते हैं। ठीक है, आपको रफ कहीं दूसरे जगह करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 रखे, कितना आया 749, तो घट के कितना आया 749, यहाँ पर लिखने में गलती, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। ठीक है, अब लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कितना है अतः हुआ न्यूनतम संख्या, तो बराबर 1। समझ गए। अब क्या करना है, हम लोग जो संख्या दिया हुआ है 3250 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3249 आ जाएगा। अब 3249 का, तो 3249 का हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। 3249 का वर्गमूल निकालने कितना बार में लग जाएगा, तो ये वही जो आएगा 57 यहाँ पर जो आया वही इसका आंसर होगा। देखिए हम लोग बनाते हैं उसके बाद आपको करना। तो जोड़ा लगाएंगे 5 से लग जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 25 25 घट के कितना आ जाएगा, तो 700 कितना, यहाँ पर 749, ये पूरा पूरा आ गया। अब 7 रखे थे हम लोग पिछले जो बनाए थे, तो 749 पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक बार 5 लगा, एक बार 7 यहाँ पर 7 रखे, तो ये यहाँ पर भी 7 रखना। आप चाहे जोड़ सकते हो या नहीं तो छोड़ देना। ऐसे लिख देंगे कितना 3249 बराबर, 3249 बराबर कितना, तो रूट अंडर 3200, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए ज्यादा आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस सिंपल से सिंपल रखना है, जो संख्या दिया उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, निकालने के बाद जो शेष बच जाएगा उसको उस संख्या में से घटा देंगे। वही संख्या कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो जो शेष बचा, जो बड़ी संख्या दिया हुआ है मतलब जिसका वर्गमूल निकालने को कह रहा है उसमें से घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही उसका पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जो पूर्ण वर्ग संख्या आया है उसका भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, तो वो आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपको बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कह रहा है 500 कितना, सॉरी 825 है, तो हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, तो 2 अगर 3 से लगाएंगे तो ज्यादा होगा, 3 3 9, तो 2 से ही लगाते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी कितना, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आया, और 2 कितना आ जाएगा 2 दूना 4, घटा के कितना है 4 और 6 यहाँ पर 25। अब कितना आ गया, अब देखिए 4 पर क्या रखेंगे ताकि 425 के करीब चल जाएगा, तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं 4 के 8 रख के देखते हैं, 8 तो 8 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32 3 38, तो यहाँ पर बहुत 9 रख के देखते हैं 9 बार में। तो अगर 9 8 72 और कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 7 42, तो 400 कितना आया 22 आया, तो 422 आ गया। तो 422 अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं 422 आया, और उसके बाद देखिए हम लोग घटाएंगे तो 422 अगर 9 बार में, सॉरी यहाँ पर देखिए 49 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब गुना करेंगे। 9 में 81, 9 चौके 36 और 36 और कितना आ जाएगा, तो 36 8, तो 36 8 कितना आ जाएगा 44, 441 आया, ये ज्यादा हो गया, तो हम लोग को 8 ही रखना होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 8, समझ गए। 8 रखेंगे तो कितना बार में आया, तो 8 384 आया, 384, अब घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 4, ये पूरा 31 हो गया। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, न्यूनतम संख्या बराबर कितना, तो 41। तो लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग
संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग 825 में से कितना 41 घटाएंगे, तो घटा लेंगे। तो अब घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 में से 1 गया तो 4, उसके बाद यहाँ पर 8, तो कितना आया 84 जो घटाए और यहाँ पर 8 और उसके बाद कितना आ जाएगा, तो ये 8 7 यहाँ पर 1 7 8 हुआ, उसके बाद 7 हो जाएगा, 784 आया, 784। यहाँ पर एक बार और घटा लेते, घटाने में अक्सर गलती हो जाता है। यहाँ पे देखिए 784, तो अब देखिए 784 का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो 784 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से एक जोड़ा, तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी यहाँ पर देखिए 2 2 4 हुआ, 2 दूनी यहाँ पर 4 घट के आएगा 3, उसके बाद 884 आया, 384। उसके बाद कितना रख सकते हैं, तो 8 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 8 रखना होगा, तो 8 फिर से यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने की कोई जरूरत, क्योंकि आगे जो संख्या दिया रहता तब जोड़ते, तो 384 ऐसे भी गुना किए तो आ जाएगा। देखिए घटाने वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें काफी आसान है, अब तो वही संख्या करेंगे जो भी क्वेश्चन दिया हो, तो ऐसे लिख देंगे 884 का कितना आ जाएगा वर्ग, 28 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, क्या करना, एक बार आपको वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बचा, जो मेन संख्या दिया उसमें से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या है उसका भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसे ही बनाना है। आप 5 नंबर बनाते हैं। अब देखिए 5 नंबर जोड़ा पहले लगा लेते हैं, जोड़ा यहाँ पर लिख दिए 4000 है, तो कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ा लगा लिए 6 6 के 36, क्योंकि 40 के करीब 36 ही है। अब जोड़ेंगे 6 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 और 6 6 के 36 आया, यहाँ पर 36 और घटाएंगे तो कितना 4 आएगा, इधर कट हुआ, यहाँ पर शून्य देंगे। अब देखिए कितना है 400, तो अब 12 पर क्या रखेंगे और उसी संख्या हम गुना करेंगे, ताकि ये वर्गमूल आपको आता होगा। तो 12 पर क्या रखेंगे, तो 12 पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 2 3 बार 4 बार रख देखते हैं और 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 48 से 49, कितना 496, ज्यादा हो गया, तो एक उसके बाद 3 बार रख के देखते हैं, यहाँ पर 3 3 9 12 3 36, 300 कितना आया 69 आया, 12 3 36, तो 3 बार रखेंगे, 3 रख के देखें, तो अब उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो 369 आया, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद कितना 9, यहाँ पर 3, ये पूरा पूरा 31 हो गया, ठीक है। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना 31 आया, तो लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या कितना है, तो 31 है, अतः हुआ न्यूनतम संख्या बराबर 31। तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 4000 में से हम लोग को 31 माइनस कर लेनी है, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आया 6, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा 9, उसके बाद कितना 4 नहीं 3, तो 2900 कितना आया, 3969। अब 3969 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, तो 3969 का भी वर्गमूल निकालेंगे, तो 3969 कितना बार लग जाएंगे, यहाँ पर पहले जोड़ा लगाएंगे, तो वही 6 6 के 36 आया, और यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो ये कट हुआ 369 आया, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 पर क्या रखेंगे, तो हम लोग पिछला क्या किए थे, तो कितना बार रखे थे, तो यहाँ पर हम लोग को 3 बार रखे थे, 369 पूरा पूरा आ गया था, तो 3 बार यहाँ पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, 369 ये पूरा पूरा हो गया, तो लिख देंगे अतः रूट अंडर, ऐसे लिख देंगे अतः रूट अंडर कितना है, तो 3969 बराबर कितना 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक आंसर होगा, एक ये भी आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या निकालिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ताकि जो घटाएंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितना 31 आया, और जो संख्या आया घटाने के बाद जो आया 3969, उसका वर्गमूल कितना आया, तो 63 आया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ऐसे ही बना लेना, काफी आसान है क्वेश्चन। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 3-4 बार आपको वीडियो को दोहरा के देखना है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए 5 का 1 नंबर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या घटाई जाए और क्या न्यूनतम, जो 5 नंबर है उसमें क्या न्यूनतम जोड़ा जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 525 को पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो 525 का वर्गमूल निकालते हैं, पहले जोड़ा लगाते हैं, यहाँ पे इधर से एक जोड़ा इधर से, तो कितना बार में 2 लगेगा, 2 दूनी 4, ये 5 करीब उसके करीब ही है 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 पर क्या रखेंगे ताकि 125 के करीब आ जाए, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 425 देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो हम लोग देखिए 4 पर अगर 9 बार में रखेंगे, 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या रख सकते हैं 4 पर अगर 9 रखेंगे, मान लीजिए 8 रखेंगे, तो फिर से 8 से गुना करेंगे, 8 8 64, 64 का 4 बाकी 6, 8 चौक 32 से 38, तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 4 पर क्या रख सकते हैं, तो 4 पर हम लोग 5 रखेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे, हाँ 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3
3 चौके 12, देखिए 129, ये थोड़ा सा करीब गया लेकिन ज्यादा हो गया। तो अब क्या रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये मतलब 4 पर अगर 2 रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितना करीब है इसके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो कितना बार आया, तो ये कितना बार आ गया, तो ये कितना आया, तो 84 आया। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 4 41 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 5 का 1 नंबर, क्या न्यूनतम जोड़ी जाए, तो हम लोग 525 में क्या न्यूनतम जोड़ेंगे ताकि जो अगला संख्या है, मतलब देखिए यहाँ पर 525 की है, 525 का जो स्क्वायर 22 का स्क्वायर जो आया है, 22 का स्क्वायर आया है, वो क्या है, अगर अगला संख्या 22 का स्क्वायर भी पूरा पूरा नहीं आया, यहाँ पर शेष बच रहा है 51। तो अगर 22 के स्क्वायर में अगर मान लीजिए कि अगला जो संख्या है 23 का स्क्वायर अगर करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए आया है कितना 500, ये जो 525 आया है स्क्वायर किसका, तो लगभग 22 के स्क्वायर के करीब आया। अगर 22 के स्क्वायर के करीब, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कम है, यहाँ पर 525, ये थोड़ा सा, अब देखिए अगला जो संख्या मतलब ये अधिक है, 22 के स्क्वायर से 525 अधिक है। अब उसके स्क्वायर से अगर 23 का स्क्वायर, मतलब अगला जो संख्या 22 के बाद कितना 23, अगर उसमें अगर हम लोग को जाना है तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 गुना 23 हम लोग कर लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो 23 गुना 23 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 69 हुआ, और 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 9 6 6 12 और इसके बाद 4 1 5, कितना 529 आया, 529 लिख देंगे, लिखेंगे 525, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर दे 525 500, यहाँ पर देखिए 529। अब न्यूनतम क्या जोड़ी जाए, तो हम लोग क्या कैसे पता करेंगे, तो 529 में से हम लोग 500 क्या करेंगे, तो 500 कितना घटा लेंगे, तो 525 घटा लेंगे, तो 525 घटाएंगे तो न्यूनतम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर घट के कितना 4 आया, उसके बाद कितना, हाँ 4 ही आएगा, तो लिख देंगे अतः 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 न्यूनतम संख्या 4 जोड़ी जाएगा तब, मतलब जोड़ा जाएगा तब 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगा। ठीक है, अब करा उस संख्या का, हम लोग देखिए क्या किया, आपको सिंपल समझना है, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है। तो देखिए पहले क्या किया, 525 का हम लोग वर्गमूल किए, वर्गमूल करने के बाद देखिए क्या करें, हम लोग वर्गमूल निकालें, तो इस शेष कितना 41 बचा, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना। तो देखेंगे आखिर ये किसके करीब है, तो 22 के करीब, जो 525 आया है किसके करीब है, तो 22 के स्क्वायर के करीब है, तो 22 के स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शेष बच रहा है 41, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा अगर 22 के स्क्वायर से अगर ज्यादा है, और फिर इस जो 525 है ये 23 के स्क्वायर से कम है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मतलब ये जो बड़ा जिस तरफ मुंह खुला हुआ वो बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, तो 23 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं 529 में से 525 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आया। तो अब देखिए 4 अगर हम लोग जोड़ देंगे 525 में, तब वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो किसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा 23 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए करा कि पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 529 लिख देंगे, अतः यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पर लिख देंगे अतः यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या, अतः यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या 529 होगा। तो 529 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है, ये हम लोग जानते हैं कि ये 23 का स्क्वायर होता है, मतलब 23 का स्क्वायर होगा, फिर भी हम लोग को ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही आपको सॉल्व करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा 2 से लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4 आया, और यहाँ पर 1 घट के आएगा 2, यहाँ पर 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 पर क्या रख सकते हैं, तो हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 23 का स्क्वायर होता है, 3 आगे हम लोग जोड़ सकते हैं लेकिन जोड़ना नहीं है, 3 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो 129 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, तो लिख देंगे अतः 525, ऐसे लिख देंगे 529 का वर्गमूल कितना 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या क्या था, तो न्यूनतम संख्या 4 आया है। अब जो संख्या आया है 529, और 529 का वर्गमूल निकाले तो कितना 23 आया। 2 आंसर होगा, एक 23 होगा, एक 4 होगा। समझ गए, काफी आसान है क्वेश्चन, आप एक बार में नहीं समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है 1750 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। कितना बार में लग जाएगा, तो 4 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, ये 16 आ जाएगा, घटा देंगे तो 1 और यहाँ पर 5, सॉरी ये कट जाएगा पूरा। तो 4 में फिर से 4 जोड़ेंगे तो कितना 4 4 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 8 पर क्या रखेंगे ताकि 150 के करीब आ जाएगा। तो 8 पर क्या रखेंगे ताकि अगर 2 रखे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 164 हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो एक बार में ही रखेंगे, तो हम लोग एक बार यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो कितना 81 बार में आया। घटा देंगे तो कितना बार में आएगा, तो ये घटाएंगे तो 9, ये 14, यहाँ पर 6 69 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो क्वेश्चन पिछला बनाए थे, तो ये 41 का स्क्वायर है, उसके बड़ा मतलब उससे बड़ा कौन सा, ऐसे सॉरी ये वाला सिंबल, उससे बड़ा क्या है 1750। तो 41 के जस्ट बाद क्या होता है, तो 42 होता है। तो 42 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, तो लिख देंगे 42 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 42 गुना 42 कर लेंगे। तो स्क्वायर निकालते हैं ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16, कितना आ जाएगा 4 8 16 1 17, कितना 1764 आया। तो 1764, तो यहाँ पर कितना 1764। अब क्या करेंगे, लिख देंगे अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर, अतः वह न्यूनतम संख्या बराबर कितना होगा, तो 1764 में से हम लोग को क्या करना है, माइनस कर देंगे 1750। समझ गए। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, उसके बाद कितना आ जाएगा 1, और ये कितना 14 बार में आया, ये 14 आया, सॉरी 14 आता हुआ न्यूनतम संख्या 14। उसके बाद क्या करेंगे, अब 14 घटाते हुए, तो 14 घटाएंगे तो कोई भी संख्या में 1764 आया, ये 1764। अब 1764 का भी हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग 1764 का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 1764 का वर्गमूल निकालेंगे, हम लोग जानते क्या है, ये 42 का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे कितना बार में लग जाएगा, तो ये यहाँ पे देखिए 4 बार में 4 चौके 4 4 जोड़ेंगे तो 8, 4 चौके 16, घट के कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी देखिए कितना आ जाएगा, ये 164। तो अब क्या रख सकते हैं हम लोग, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 बार में, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या 42 का स्क्वायर 1764 होता है, तो हम लोग 2 रखेंगे। तो 2 बार में यहाँ पर रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे फिर से, या पहले अभी मतलब यहाँ पर जोड़ना है लेकिन गुना करना है। आपको वर्गमूल आता होगा, वर्गमूल जब तक आपको नहीं आएगा, ऐसे हम लोग सिखाए हैं यहाँ पे जो 5.4 जब स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1, उसी में हम लोग सीख चुके थे। अब कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 बार 164, ये पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ पर भी 42 लिख देंगे। अतः 1764 का वर्ग, यानी तो रूट चढ़ा देंगे, वर्ग बराबर कितना 42। ये इसका आंसर, 2 आंसर होगा, एक जो न्यूनतम संख्या है और उसके बाद एक जो आया यहाँ पर वर्ग आया वो। देखिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए 1750 है तो उसका वर्गमूल निकाले, शेष आया, शेष को आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। देखिए सबसे पहले ये किसका वर्गमूल, 41 के वर्गमूल के करीब आया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग छोटा जो संख्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए 14 है, 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना लगभग आएगा, कितना तो कितना आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए 14 किसके करीब है, नीचे जाना है सबसे नीचे में। तो ये देखिए 9 बार में, यहाँ पर 3 या 9, तो 3 के स्क्वायर के करीब है, 3 के स्क्वायर के करीब है। तो अब मान लीजिए 14 में हम क्या जोड़ेंगे, ताकि देखिए 3 के बाद कितना होता है, जस्ट बाद 4 होता है। तो 3 में कितना, 3 में यहाँ पे देखिए 14 में क्या जोड़ेंगे ताकि वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 जोड़ेगा। तो वही जो न्यूनतम संख्या है वही 16 है, फिर 16 का भी वर्गमूल हम लोग को क्या कर देनी है, क्वेश्चन में कह रहा है तो निकाल देना है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि आंसर चिपका देना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 3 नंबर 2 नंबर हो गया, आप 3 नंबर बनाते हैं। अब देखिए 3 नंबर कितना दिया हुआ है, तो 252 दिया हो, तो 252 का हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा कितना बार में लग जाएगा, तो एक बार अगर देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, ज्यादा हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, इधर कर लेते हैं। तो 1 बार में लगाए तो यहाँ पर 152 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बार लगाए तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 पर हम लोग क्या रखेंगे ताकि ये कितना 152 के करीब आ जाएगा। तो 2 पर हम लोग अगर 7 रखेंगे तो 7 7 49, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 कितना 19 हो जाएगा, 14 5 सॉरी 14 4 8, 14 4 14 4, यहाँ पर देखिए 14 4 ये 18 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए कितना 189 आया। उसके बाद देखिए 7 पर अगर क्या मान लीजिए ये ज्यादा हो गया, तो अब क्या रखेंगे 5 रख के देख लेते हैं। तो 25 25 आया, 125 आया, शायद यही रखना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार 6 भी रख के देखते हैं। 6 4 के 36, और 6 दूनी 12 3 18, ये ज्यादा हो जाएगा तो 5 ही रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 5 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर 5 रखे तो 125 आया, घटा देंगे कितना 7 आएगा, और ये घटाएंगे
घटाएंगे तो कितना 2, 27 आया। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 252 है जो, अगर 15 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, किससे मतलब 15 का स्क्वायर है, ये 252 है उसके करीब है, तो 252 ज्यादा है क्योंकि शेष भी बच रहा है। अब 15 के जस्ट बाद कितना 16 का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर देखिए लिख देंगे 16, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 100 कितना होता है 96, तो 196 नहीं, कुछ गलती हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर 16, 16 सा के 96, 16 कम 16 कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 256 होगा, 9 15 256 होगा, 256। अब देखिए 256 में हम लोग घटा के देखेंगे, 256 में से 252 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम संख्या, लिख देना है न्यूनतम संख्या 4 जोड़ने पर 252 में वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, तो लिख देंगे बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो क्या करेंगे, तो 4 जोड़ देंगे, 252 में से हम लोग 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 256। अब हम लोग जानते हैं 256 किसका हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा, तो हम लोग को ये ज्ञात भी करना है, ठीक है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना बार में 256 का भी वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, बड़ा सा क्वेश्चन। ये देखिए 1 2 कितना बार में लगाए, तो एक बार में लगाए, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर एक बार में लगाए तो ये घट के 156 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बार में लगा, तो ये एक बार में लगा, एक बार में लगाएंगे और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 156 आ जाएगा। अगर 26 में 6 से गुना करेंगे तो 156 पूरा कट जाएगा पूरा। तो लिख देंगे अतः रूट अंडर क्या करेंगे, रूट अंडर 256 बराबर कितना 16 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है 252, उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष आएगा उसको ध्यान में अभी नहीं रखना, जो मतलब यहाँ पर आया है, जो भागफल आया मतलब क्या, जो वर्गमूल आया है ये किसके करीब है, तो 15 के करीब। अब 15 से अधिक है, 252 अधिक ही है, क्योंकि 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 252 ये अधिक है, तो कितना न्यूनतम जोड़ा जाए। अगर घटाने की बात रहती इसमें से ये माइनस करते तो वो आ जाता, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है, तो घटा लेंगे। घटाने के बाद देखिए जो इसके करीब है कितना 16 करीब है, 16 का स्क्वायर कर लिए तो ये कितना है 256 का भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो वह न्यूनतम संख्या कितना, तो न्यूनतम संख्या 4 जोड़ेंगे तो वह 252 में अगर 4 जोड़ेंगे तो वह पूरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो बढ़ने के बाद कौन सा संख्या आएगा, तो 256 आएगा। 256 का भी हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या 18 है और 25 है, तो क्या करेंगे जोड़ा लगा लेंगे। पहले जोड़ा कितना बार में लग जाएगा, तो 4 बार में, 4 में फिर 4 जोड़ लेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 4 से कितना, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, 4 बार लगाएं 4 इधर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा, 225 हुआ। अब 8 में क्या गुना करेंगे, अब मतलब 8 के बगल में क्या रखेंगे और उतना ही संख्या से गुना करेंगे ताकि कितना 225 के करीब आ जाएगा। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16, 32 1 33, 336 आया, 336 ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 रख के देखते हैं, 2 नहीं 3 रख के देखते हैं, 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना 249, हाँ ज्यादा हो गया, यहाँ पर अब 2 रखना ही पड़ेगा। 2 यहाँ पर 2 दूना 4 कितना 164 आया, तो 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आया है 164 यहाँ पर रखेंगे, फिर 2 रख के जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ना क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दिया हुआ, एक यहाँ पर 6 और ये 61 आ जाएगा, तो 2 बार में रखें। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही जो संख्या बना है तो कितना 42 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, कितना 1825 ज्यादा है, तो 42 के जस्ट बाद कितना 43, तो 43 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 43 का गुना कर लेते हैं, 43 गुना 43 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 43 गुना 43, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 9 और 4 तिया 12, फिर से यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 16 1 17, तो घट के 9 2 दूनी 4 7 1 8, यहाँ पर कितना 1849 आया, 1849 लिख देंगे। आता हुआ न्यूनतम संख्या, तो ऐसे पहले लिख देंगे 1849 में से हम लोग कितना घटाएंगे, तो 1825 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 24 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। लिख देंगे अतः हुआ न्यूनतम संख्या, अतः हुआ न्यूनतम संख्या बराबर 24 है, जो 1825 में जोड़ने पर
जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, बन जाएगी, ऐसे लिख देनी है। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो हम लोग 1825, तो हम लोग क्या करेंगे 1800 लिख देंगे, अतः पूर्ण वर्ग संख्या, अतः पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा, तो 1825 में से हम लोग 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1849। ये तो हम लोग जानते हैं 1849, ऐसे लिख सकते हैं दर्शाने के लिए। अब उसके बाद ऐसे करेंगे 1849 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल लेना, 1849 का भी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1849 किसका वर्गमूल है, तो 43 का है, 43 का भी निकाल लेंगे, तो ऐसे निकाल लेते हैं। हम लोग को सॉल्व करना होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है दिया हुआ। 4 बार में लगाएंगे, 4 चौक 16, ये घट के आएगा 2, कट गया पूरा पूरा, 4 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8, 8 पर अब क्या रखेंगे, तो हम लोग क्या रख सकते हैं 49 आ जाएगा पूरा पूरा। तो हम लोग क्या जानते हैं ये कितना बार में लग जाएगा, तो 3 बार में रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 249, अगर 3 रखेंगे 3 से गुना करेंगे 249 पूरा पूरा आ जाएगा। लिख देंगे अतः 1849 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो 43, इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या कितना है, न्यूनतम संख्या 24 है, और किसका वर्गमूल है, तो ये 43 का वर्गमूल है, जो जोड़ने पर आएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जैसे मैं यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हूँ, वैसे ही आपको सॉल्व करना। अगर आपके परीक्षा में अगर आ जाए तो फुल में फुल मार्क मिल जाएगा आपको। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में 2 नंबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, ऐसे आप बनाओगे। ठीक है, एकदम जो ऐसे लिखना हुआ है ऐसे ही सेम टू सेम आपको चिपका देनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया हो, 64 12 दिया हो, तो 64 12 6412 जोड़ा लगा लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो 8 ही कितना आया 64, 8 64, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 8 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर कितना डायरेक्ट 2 संख्या उतरेगा, तो क्या करेंगे एक शून्य यहाँ पर चिपका देंगे, शून्य चिपका दिए। अब ये बच गया कितना 12, तो अब देखिए आगे लगेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 80 का स्क्वायर जो है इसके 6400 कितना 6412 आया, 6412। 80 के जस्ट बाद क्या करेंगे, तो 80 के बाद कितना हो जाएगा, तो 80 के बाद जस्ट 81 होगा, 81 के स्क्वायर छोटा है, सॉरी इधर से ये लाइन खींचेगा इधर से, क्योंकि जिस तरफ बड़ा रहता है उस तरफ मुंह खुला करना। तो लिख देंगे तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 80 सॉरी 80 नहीं 81 का स्क्वायर कितना होगा, तो 81 गुना 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 8 कम 8 8 8 8 64 कितना आ जाएगा 8 यहाँ पर 8 8 16, यहाँ पर कितना 6561 आया, 6561। तो ऐसे लिख देंगे 6561, तो लिख देंगे तो 6561। अब 6561 हो गया, लिख देंगे अतः वह छोटी संख्या कितना होगा, तो लिख देंगे तो लिख देंगे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम संख्या कितना 6561 में से हम लोग 6412 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, इसके बाद 5, यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4, और उसके बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 49। लिखने न्यूनतम संख्या कितना 49 आया। अब 49 घटाते हुए हम लोग सॉरी 49 जोड़ते हुए हम लोग को बनाना है, तो कितना है 6400 ये आया है, ये जो संख्या आया है कितना वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिख देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग 6412 में से अगर 49 जोड़ देंगे तो कितना 6561, वो तो हम लोग को पहले ही मालूम था, लेकिन फिर भी ऐसे करेंगे। तो अब 6561 का भी हम लोग को वर्गमूल निकाल देनी है। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये कितना बार में 8 बार में, 8 64 आया, घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा कट, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 16 161, फिर यहाँ पर क्या 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 161 पूरा पूरा आ ही जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे तो कितना 6561 बराबर कितना आया 81। ठीक है, लिख देंगे अतः 6561 बराबर कितना 81, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये आया, और डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आप छोटा से छोटा लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, समझ गए। बस ऐसे ही आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 1 से हम लोग 5 तक बना लिए, इसी तरह आप चाहो तो बना सकते हो पूरा क्वेश्चन 1 से 5 तक। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार आपको वीडियो को 2 से 3 बार आपको कम से कम वीडियो को दोहरा के देखिए, यही क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 6 में किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया हो। तो हम लोग को वर्ग की लंबाई निकालना है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लिए तो वर्ग का हम लोग भुजा कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। आप अपने अनुसार एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो लिख लेंगे माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर, माना कि हम लोग जानते क्या है, वर्ग की भुजा अगर ए आया तो बाकी जो भुजा दिया हो वो भी ए ही आएगा। तो लिख लेंगे माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग की एक भुजा बराबर कितना ए हो जाएगा। ठीक है, मान लिए माना कि, तो हम लोग जानते हैं क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
तो भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या ए स्क्वायर लिख देंगे या ए गुना ए, तो ए स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 441 दिया हुआ है। तो ए का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना सेंटीमीटर आएगा, मतलब अगर एक भुजा का लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर आया है तो बाकी जो भी भुजा दिया हुआ है सभी का 15 सेंटीमीटर ही आएगा। तो मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 7, 8 आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग वर्गमूल इतना बनाना सीखे, उसका कहाँ उपयोग होगा वही निकालने को यहाँ पर दे रहा है। तो कितना है यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो ए का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 441 दिया हुआ है, तो 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ए निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर जो ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर इधर बराबर की साइड लाते हैं, जैसे जोड़ को इस तरफ लाते हैं तो घटाव हो जाता है, गुना को भाग कर देते हैं। इसी तरह जो स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है बराबर कितना 16 दिया हो, तो ये जो एक्स यहाँ पर सिर्फ बचेगा, ये स्क्वायर है इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, ये रूट, और रूट का हम लोग वर्ग निकाल देंगे आसानी से। अब क्या करेंगे, जो ये ए है इधर अगर हम लोग इधर ये रूट हटाएंगे तो कितना, ए हटाएंगे तो कितना, ए यहाँ पर इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे, तो 441 का भी वर्ग हम लोग को निकाल लेना है। कोई भी तरीका से आप निकाल सकते हो, चाहो तो आप भाग विधि से बनाओ या अभाज्य गुणनखंड विधि, कोई भी विधि से बनाओगे वही इसका आंसर होगा। तो हम लोग जोड़ा लगा लेंगे, तो यहाँ देखिए इधर जोड़ा ये जोड़ा, तो 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 दूना 4 पूरा पूरा कट गया, तो 4 यहाँ पर 4 पर अब कितना 41। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या उतारेंगे, तो 1 से रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, लिख देंगे। अतः 441 का रूट आया है कितना, 441 21। यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर दिया हो तो 1 मीटर में वो भी कम होगा, जैसे यहाँ पर देखिए मीटर गुना मीटर होता है, तो 1 बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 100, यहाँ पर 121 मीटर। तो लिख देंगे अतः यहाँ पर लिख देंगे 121 मीटर, अर्थात लिख देंगे वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर कितना, तो 21 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए जो वर्ग का एक भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए 21 सेंटीमीटर आया है तो बाकी जो भुजा है उस सभी का 21 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब ये 21 सेंटीमीटर आया है तो ये बाकी सब 21 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, पहले एक वर्ग बनाए, वर्ग बनाने के बाद हम लोग माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर ए, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, ए मतलब क्या साइड उसको मान लेंगे, या भुजा स्क्वायर आप लिख सकते हो, या भुजा हम लोग ए लिख देंगे, या भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये भुजा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अगर इस पर चढ़ेगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे 441 का, तो ये आ जाएगा। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में बी क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण बनाना है, तो समकोण ऐसे ही बनेगा, और बी को क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो बी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद बच गया तो आप कोई भी ABC AB बना सकते हो, ठीक है, ये C बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी 90 डिग्री बना, और उसके बाद ए और सी ये बन गया। उसके बाद बी बराबर कितना, 90 डिग्री। अब ए नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर में ए बी क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना लिख देंगे पहले, ए बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, बी सी 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या, ए सी। तो देखिए काफी आसान है, यही हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो सब चीज दिया हुआ है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाइथागोरस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एसी कितना दिया हुआ, एसी निकालना है, यही में वाट लगा देते। ए बी कितना है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर। हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो लंब कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आधार क्या दिया हुआ है, तो आधार 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एसी यहाँ पर एसी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 प्लस का साइन देंगे, 8 8 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हम लोग जानते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब एसी देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, एसी मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर। अब देखिए 36 ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर
होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए AC जो यहाँ पर दिया हुआ है ये स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर है हट जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। अब 100 का रूट हम लोग जानते हैं कितना, 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि AC बराबर, इसलिए AC बराबर इतना। देखिए हम लोग क्या किए, बहुत आसान, क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, बस निकालना है कर्ण। तो कर्ण का यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस आगे चल के आप क्लास 10th में जाओगे तो ये मिलेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। उसके कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से हम लोग चिपका के यहाँ पर बना दिए। तो ये ए से कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए, ये हो गया। उसके बाद ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देखते हैं, इसी का बी है। तो बी में दिया हुआ, ए भी दिया हुआ है, जिसमें बी क्या है, इसमें भी जो हम लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन में भी बी समकोण बनाएंगे। तो अब बी यहाँ पर समकोण, एक पहले त्रिभुज बना लीजिए, आप भी बना लेना। यहाँ पर देखिए बी कितना है, ये बी समकोण बना देंगे, और यहाँ पर ए इसको बना देते हैं और सी यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर्ण ही दे दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर BC दिया हुआ, आधार दिया हुआ है BC, जो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकालना है लंब, यहाँ पर देखिए यही निकालना है हम लोगों को, तो यही में वाट कर देते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद निकालना क्या है AB, तो AB बराबर वाट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए निकालना क्या है, इसको, ये जो ऐसे अगर त्रिभुज रहता है तो अगर समकोण है तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण क्योंकि सबसे लंबी भुजा, तो ये सबसे लंबी, ये जो जहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा इसको लंब बोलेंगे, और जिस पर त्रिभुज टिका हुआ इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, लंब निकालना। तो लंब स्क्वायर, ये आधार है, प्लस में बराबर की साइड ले आएंगे तो कर्ण से माइनस कर देंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर से अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ऐसे हम लोग फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर को सेम रखेंगे। कर्ण देखिए कितना है, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस, और ये आधार का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये लंब स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर, अभी 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है, आप गुना करके देख सकते हो, 13 गुना 13, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 4, तो लंब निकालना है, तो हम लोगों को क्या करेंगे, लंब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बराबर किस साइड जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। आप वर्गमूल निकालना सीखे हैं 5.4 जब हम लोग बना रहे थे, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पर लंब निकालना है तो यहाँ पर ये जो लंब निकालना है तो ये प्लस में है, आधार प्लस में, तो बराबर की साइड ले आए तो माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण से आधार माइनस कर देंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये मतलब फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लिए। निकालने के बाद लंबाई कितना आ गया, यहाँ पर लंबाई ने लंब कितना आ गया, रूट अंडर 144 है, इसका वर्ग किए तो 144 का किए तो 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। समझ गए, यह इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना, काफी आसान है। नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों में वह इस पौधे को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए और जिसकी आवश्यकता हो। तो देखिए मतलब क्या, जैसे हम लोग जानते हैं स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि एक माली है, उसको अगर 16 पौधा है, तो इसको इस तरह लगाना है कि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या जो है कि समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, वहां पर इस प्रकार तो पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, पंक्ति और कॉलम, तो ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसे पौधे लगा रहा है तो 4 4, हर एक पौधे में 4 4 लगेगा, 4 4 लगेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब क्या, जो कितना पौधे और कितना लगाएगा, तो जैसे 1000 है तो हम लोग इस तरह वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो लिख देंगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कितना दिया हो, पौधों की संख्या 1000,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 1000 का वर्गमूल निकालेंगे, निकालने के बाद देखेंगे कितना आखिर संख्या बच रहा है, कि मतलब कितना और संख्या ऐड करेंगे ताकि 1000 का वर्गमूल पूरा पूरा मतलब लग जाए। तो क्वेश्चन में वही करा, कितना और कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके लिए कम से कम पौधे की जिसकी आवश्यकता हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे जोड़ा पहले लगाएंगे, आपको वर्गमूल आता होगा, 3 से लगाएंगे तो 3 से, यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, क्योंकि 10 है, 3 तिया 9, घट के आएगा 1, उसके बाद देखिए 3 और 3 छोड़ जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 पर क्या रखेंगे ताकि पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब 61 में 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर देखिए और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी 9, तो 4 49 हुआ। और यहाँ पर देखिए हम लोग लगाएंगे तो कितना, एक बार हम लगाएं और बच गया 49। तो और कितने पौधों की आवश्यकता है, तो देखिए 10 के बाद कितना होता है, मतलब क्या यहाँ पर कितना आया, 31 आया है। तो इसका देखिए वर्गमूल कितना, 1000 का जो वर्गमूल आया है, मतलब लगभग 31 से, मतलब 31 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 31 पॉइंट कुछ हो सकता है, पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 49 बच गया। तो और हम लोग 31 के बाद जस्ट बाद क्या होता है, 31 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, तो 31 गुना 31 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पर 1 31, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 1 और 3 6 और 961 आ गया, ये बच गया 31। तो कितना 961 आया है। तो जस्ट 31 के जस्ट बाद 32 का स्क्वायर करेंगे, तो 32 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना हो सकता है, तो 32 का स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 का स्क्वायर में 32 गुना 32 करेंगे, 32 गुना 32, तो 2 दूना 4 6 6 9, कितना आ जाएगा 4 9, यहाँ पे 12 और 1024, तो 1024 आया है 32 का स्क्वायर। तो मतलब क्या, जितना पंक्ति है उतना ही कॉलम होगा। तो देखिए जस्ट इसके 32 के मतलब 31, क्योंकि 961 ही हुआ है और बच गया 49 बचने से कोई मतलब नहीं है। आपको देखिए 1000 टोटल पौधे है, उसमें और कितना पौधे चाहिए कि 32 कॉलम भी होगा और 32 पंक्ति भी होगा, जिसमें 32 अगर लगाएंगे पेड़ सभी 32 पौधे भी और 32 पंक्ति भी, मतलब हर एक पंक्ति में लगाएगा 32, तो आ जाएगा कितना 1024, लेकिन 1000 ही पौधे है तो लिख देंगे। अतः ये जो रफ किया है आपको दूसरी जगह करना, अतः कम से कम तो 1024 में से 1000 माइनस कर लेंगे, बराबर 24 पौधे की आवश्यकता होगी। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, 24 जो है उसी आंसर हो गया। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, बता रहे एक बार और। देखिए टोटल कितना पौधे है, 1000 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। क्वेश्चन में वही करा कि कितने और पौधे की, कम से कम कितने और पौधे की आवश्यकता होगी, जिससे मतलब क्या, जो जितना पंक्ति है उतना ही कॉलम है, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहना है। तो हम लोग देखिए इसका निकाले, 1000 किसके करीब है, 31 के करीब, 1000 वर्गमूल निकाले किसके करीब है, 31 के, 31 961 का होता है। ठीक है, 31 के जस्ट बाद, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया हुआ, तो 31 के बाद 32 का करेंगे, 32 का करेंगे तो 1024 है, 1024 अब 1000 से माइनस करते हैं, तो अब आप कहोगे कि आपके मतलब 1000 कैसे 31 का किए, तो हम लोग सॉल्व किए तभी पता चला कि 31 का वर्गमूल के करीब है 1000। तो हम लोग 31 के जस्ट बाद 32 गए, 32 कितना 1024, तो 1000 पौधे ही हैं, तो 1024 में से अगर 1000 घटा देंगे तो 24 पौधे अगर और रहता तो 32 कॉलम और 32 पंक्तियों की संख्या पूर्ण हो जाता। तो मतलब वर्गमूल वही निकाले कि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों समान रहना चाहिए, तो हम लोग समान रहने के लिए यही करेंगे, वर्गमूल ही निकालेंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना, देखिए काफी आसान है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका बहुत आसान है, एक बार बनाओगे समझ में आ जाए। नंबर 9 देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए, पीटी जो एक्सरसाइज करते हो आप के लिए, इन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, जितना पंक्ति है वो कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगा। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितनी विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कितनी की आवश्यकता था, तो हम लोग अगले जो संख्या है उसका वर्गमूल निकाल के, मतलब उसका वर्ग करके जो माइनस कर दिए जो टोटल संख्या, इसमें और आवश्यकता कितना, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि कितने और पौधे हटाना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं 49 को हटा देते, क्योंकि 49 ही शेष बच गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर, देखिए काफी आसान है, कुल विद्यार्थी कितना है, तो ऐसे लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितना है 500, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500।
समझ गए। अब 500 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तभी समान होगा। यहाँ पर पंक्ति और जो पंक्ति की संख्या और कॉलम संख्या समान रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो है कि एलसीएम मतलब सॉरी ये वर्गमूल ही निकालेंगे। तो कितना 2 बार में क्योंकि 4 के करीब है, तो 2 का यहाँ पर करेंगे, 2 2 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 घट के आएगा 1 और 0। अब देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो 2 रख सकते हैं। 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 84 हो जाएगा। 2 हाँ 84 होगा। तो कितना बार में लगा है, तो 2 बार में लगा है। तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3। तो कितना विद्यार्थी की आवश्यकता और होगी, 8 9 1 आएगा सॉरी। तो यहाँ पर 16। तो जो देखिए यहाँ पर कितना पंक्ति रहना चाहिए, तो पंक्ति 22 और बच्चे की संख्या भी मतलब क्या हर पंक्ति में 22 विद्यार्थी रहेगा, तब इतना आ जाएगा। और कितना विद्यार्थी ज्यादा हो गया, तो 16 लिखेंगे। अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तभी जाके कॉलम और पंक्तियों की संख्या और जो मतलब रॉ की संख्या जो दिया हुआ पंक्तियों की संख्या और जो बच्चे की संख्या है समान रहेगा। यहाँ पर खड़ा किया गया पंक्तियों की संख्या समान रहे इस व्यवस्था में कितना, तो सभी पंक्तियों की संख्या समान रहना चाहिए। तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। समझ गए। 500 का हम लोग क्या निकाले, तो वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बचा उतना ही विद्यार्थियों को अगर बाहर कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और तो जितना पंक्तियों की संख्या उतना ही विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए 22 अगर पंक्तियों की संख्या, तो हर पंक्ति में 22 विद्यार्थी को अगर खड़ा रखेंगे तो अब ये पूरा 500 विद्यार्थी है वो आ जाएगा। और 16 विद्यार्थी ज्यादा बच गए तो इसको बाहर निकालेंगे नहीं, बस क्वेश्चन में दिया हो वैसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।